बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा बीने धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री गुरु पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य गुरुजन, सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग बाबा सुन रहे थे बड़ी अच्छी बात कि मन के संबंध में संत कबीर साहब भी कह दिए हैं कि मन जो है ना, कबीर यह मन एक है, भावय जहां लगाए, भावय गुरु की भक्ति कर, भावय विषय को मान। मन से जप कीजिए या गप कीजिए, ईश्वर को बढ़िए कि संसार को बढ़िए। तो जो वीर होते योद्धा वे मन के पीछे नहीं जाते हैं। मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा मन को समेट करके निर्दिष्ट स्थान की ओर लगाते हैं। भगवान बुद्ध भी कहे हैं कि जो मन को जीता है वही वीर है, जो मन को नहीं जीत पाया है उसको वीर गिनती में नहीं दिया। भगवान बुद्ध की वाणी में मनोबंगमा धम्मा मनोसत्था मनोमया मनसा चे पादुत्थे ना भाषति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्रम वा वह तो पदन। बुद्ध कह रहे हैं अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, वचन बोलता है, उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का चलता है। फिर दूसरे श्लोक में कहा मनोबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन
भाषति वा करोति वा ततो न सुख मन वेति छाया व अनपायनी। अगर कोई स्वच्छ मन से, पवित्र मन से, संतों के निर्देशानुसार मन को समेट करके संतों के अनुसार उनसे जप कराता है, ध्यान कराता है, उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है जैसे शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ती है। फिर आगे कह दिया, जितना अनिष्ट नहीं वेरेन वेरान, जितना अनिष्ट अपकार अनुभव दुश्मन का नहीं कर पाता है, उससे अधिक अनिष्ट अपकार अनुभव कुमार्ग में लगा हुआ मन कर लेता है। फिर कहा चौथे श्लोक में, नौ तंग माता पिता कैरा, अहियां तो समापन हितम चित्तन से तो करे, अर्थात जितनी भलाई माता पिता नहीं कर सकते हैं अपने पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकती है अपने माता पिता, जितनी भलाई पति नहीं कर सकता है पत्नी की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में, संतों के बताए मार्ग में लगा हुआ मन करता है। इसलिए कहा मन आवे मन जाए, मन ही बटोरो रे, मन बुड़बे मन तारे, मन ही नुबुरे। मन ही बुलाने वाला है और मन ही तारने वाला है, मन ही दूधो पिलाने वाला है, अब मन शराबो पिलाने वाला है, अब मन लातो खिलाने वाला है, अब मन भातो खिलाने वाला है, मन नरको ले जाने वाला है, अब मन स्वर्गो ले जाने वाला है। इसीलिए संत बलरू साहब ने कहा, मन नहीं पकड़ा जा बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरिफ बसे सा हल्के में, अरे हारे पलटू उड़ता कोश 50 पंख बिनु पलक। इसलिए अर्जुन भी कहा भगवान से, चंचलम ही मन कृष्णा, हे भगवान मन बहुत चंचल है। भगवान कृष्ण का हाँ चंचल तो है, अभ्यास में कुंते वैराग्य क्रियति, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन वश में होता है, नहीं होता शून्य वश में होता। इसलिए हमारे आराध्य भी कह दिए हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सम्मुख थिर डटना होगा, हरना में तब कल्याण होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब मर्द बनो, मन से हारो नहीं, मन को पछाड़ो, जो मन को पछाड़ दे वही वीर है। इसलिए कहा भगवान ने, लाखों योद्धाओं को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इसे आराध्य स्पष्ट शब्दों के, आओ वीर मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। फिर कहते हैं आराध्य, वक्त नहीं है ए वीरो, अब गाफिल होकर सोने का समय नहीं है, समय निकल रहा है, निकल चुका है, निकल रहा है जो बचा खुदा। वक्त नहीं है ए वीरो, अब गाफिल होकर सोने का, तो मन को कैसे पछाड़ो, कैसे निकलो, तो बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा, दामिन दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। कहां पछाड़ोगे? फिर आराध्य कहता, शब्द मंडल में सार शब्द गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। अगर मन को पछाड़ना चाहते हो, प्रभु जोड़ना चाहते हो,
तो जिस तरह से कि मैंने मन मुझे प्राप्त किया है, मेरे बताए अनुसार तुम भी चलोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा। इसलिए इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा हमेशा। देश में लड़ाई कभी कभी, बराबर नहीं। सैनिक की भी लड़ाई बराबर नहीं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं मन साधक को मन से हमेशा दूर करना पड़ता है। साधक साधिका को मन से हमेशा दूर करना पड़ता है, हमेशा तैयार रहना पड़ता है। कभी पछाड़ देगा, कभी पटक देगा। इसलिए इसको जप में लगा के रखो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो जप में लगा के रखो। जहां गुरुदेव लिखते हैं अपने पदावली में, जहां जहां मानव भागे जाए, मन का काम है भागना, आज ही नहीं। देखिए बिलार बिलार में भी लड़ता है, देखेंगे आप कि बिलार बिलार में भी लड़ता है, कुत्ता कुत्ता भी लड़ता है, सांड सांड में भी लड़ता है, ढांकड़ ढांकड़ में लड़ता है, मानव भी लड़ रहा है। इसे क्या सिद्ध हुआ? चिड़िया चिड़िया भी लड़ती है, एक कौवा कौवा में भी। इसे क्या सिद्ध होता है? सभी जीवों में मन है, काम है, क्रोध सभी जीवों में। तो यह मन सभी शरीरों में विषयों को भोगते आ रहा है, इसको पछाड़ते आ रहा है। आज सदगुरु मिले हैं, उनके कथनानुसार हम चल चाहते हैं कि मन को पछाड़ें। तो जन्म जन्म से अनेक शरीरों में जो पछाड़ चुके हैं, तो उधर तो ले जाना चाहवे न करेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो घबराते नहीं। उपमा क्या दिए हैं? जैसे गाय, एक किसान धनी की यहाँ है, बढ़िया बढ़िया सब कुछ गाय को भोजन मिल रहा है, अर्थात धनी खरीद के ले लिया। एक गरीब के यहाँ गाय थी, सही ढंग से चारा नहीं, सही ढंग से दाना नहीं मिल रहा था, घर पर घासों नहीं मिल रहा था उस गाय को, लेकिन कोई धनी आदमी खरीद लिया। गुरुदेव के प्रवचन में इतना सत्य। धनी आदमी खरीद लिया, गाय को बांध ले अपने दरवाजा पर, खल्ली दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, भरपेट पूरा दे रहे हैं, भरपेट सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर वह गाय 10 से 5 दिन के बाद खुल जाए तो जहां सुंदर सुंदर भोजन हो रहा है भाग जाएगी। कहाँ चली जाएगी? जहां पर गरीब की यहाँ थी, जो खाना नहीं मिल रहा था सही ढंग से, घास, वहां पर जाकर के खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो गाय पैसा देकर लिए हैं, छोड़ देंगे नहीं, उसको ले आएंगे पकड़ करके, लाएंगे ना, बांध देंगे मजबूत खुट्टा में, मजबूत डोरी से, फिर नहीं तो भाग जाए। उसको खिलाने पिलाने लग गए, रखने लग गए। वही गाय रहते रहते जब अभ्यस्त हो गई, पूरा अभ्यस्त हो गई, तो खुल जाएगी अपने से, डोरी सर जाए, खुलने पर भी नहीं जाएगी वहां से, क्यों? अभ्यस्त हो गई। उसी तरह से जो मन गुरु के बताए अनुसार जब करते करते, ध्यान करते करते पूर्ण अभ्यस्त हो जाएंगे, हो जाते हैं, तब उसका मन उतना नहीं पछाड़ेगा। लेकिन जब तक अभ्यस्त पूरा नहीं हुआ है, तो जन्म जन्म जो संस्कार है तो खिंचबे न करेगा, तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन संत कहते हैं, जो संत के लाल होते हैं, भक्त होते हैं, गुरु के लाल होते हैं, साधनशील होते हैं, जन्मों के संस्कारी होते हैं, कोई मन से हारते नहीं, छोड़ते नहीं, लगे रहते। इसे कहा, लगे रहो रे भाई तो बनत बनत बन जाई। लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई।
इसी गुरुदेव ने कहा कि साधक को कभी घबराना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो एक न एक दिन अवश्य। अरे छोट बच्चे हैं, छोट बच्चा अगर सोया हुआ है तो माँ मस्ती से काम करती है। वही बच्चा जब दीवार को पकड़ के उठ के चलना शुरू कर देता है ना, तभी माँ हाथ पकड़ के घुमाती फिराती हुई है। सोए हैं बच्चे तो माँ निश्चित अपना काम कर रही है। तो जो साधक उठना चाहता है, बढ़ना चाहता है, उसी गुरु सहारा भी देते हैं, सबको नहीं। जिसे माँ सहारा तभी देगी जब बच्चा उठ के बढ़ना चाहेगा, नहीं। उसी तरह से गुरु सहारा, तम गुरु सहारा। इसीलिए गुरु को सिर पर रखिए। सिर पर रखिए मतलब है उनके ज्ञान को सिर पर रखिए। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मां, तो कह कबीर दास को तीन लोक धय न एक लोक कहे। जहां के सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, ज्यों जग बैर करे बहु तेरा, दास हानि न होई। इसे गुरु की महिमा अमित है। गुरु गुण अमित, अमित को जाना, असंक्षेप ही सब कहत बखाना। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जन्म जन्म का इस संस्कार साधक को अर्जित करते 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 भगवान बुद्ध को 550 बार जन्म लेना पड़ा था, अब तब पूर्णता की प्राप्त हुई। तो कहने का भाव है, इतना शोध करके गुरुदेव ज्ञान बता दिए हैं कि सब काम करते हुए जो जप में लगाते रहे। ऐसे नहीं कि ध्यान घंटी बजे ताकि बैठ जाएंगे, ध्यान हो जाएगा, संभव नहीं है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, नाम खाली लिखा ले स्कूल कॉलेज में, खाली नाम लिखा ले, अब किताब सौंप दे, अब पढ़े नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, ट्यूशन नहीं है, अब परीक्षा कल है, एक रात हर रात किताब उठा के देख ले, जाए परीक्षा देने के लिए, सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अभ्यास पूर्ण रूप करते रहते हैं तभी सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं। कहने का भाव है, रोटी बना रही है, चावल बना रही है, जप कर रही है, बच्चे खिला रही, जप कर रही है, घर से आ रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, जप कर रही है। ये होगा अभ्यास करना, तैयारी करनी। तो पहले तैयारी तब न परीक्षा। काम मन है और जगह है, और काम मस्त है। गुरुदेव का ध्यान करने के समय 5 मिनट बैठ गए, तैयारी कर भी नहीं किए, मन लगेगा जब होगा। जो साधक साधिका सभी काम करते हुए मन को घेर घेर के जप में लगाते रहेंगे, ये हुआ तैयारी करनी। और बैठना, ध्यान कर बैठने के लिए वो तो परीक्षा देंगे, तो पहले तैयारी नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, सफलता मिलेगी? पहले अब मन को संसार घुसा कर रखेंगे, जप में लगे हुए नहीं करेंगे, अब बैठेंगे वहां जप करने की, जप होगा? ध्यान कहां से हो, जप को नहीं होगा। जप में क्षमता ठीक ठीक जप कर ले, उन्हें सिद्धि आने लग जाती है। जप तो कहने का भाव है, गुरुदेव इतना सुंदर रास्ता बता दिए हैं कि सब काम करते हुए, हल जोतने वाले हल जोतते हुए कर सकते हो, भैंस का चालन भी कर सकते हो। पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर ठीक से ध्यान थोड़ा थोड़ा करेंगे तो पढ़ने में एकाग्रता होगी, विशेष तैयार करें, विशेष सफलता मिलेगा पढ़ने वाले को। तो सभी काम करते हुए मन को जोड़ते हैं, जब ध्यान में जब भी करते हैं ना, ध्यान करते रहें, तभी दृष्टि कर सकेंगे। तभी कभी उस शब्द को भी पकड़ सकते हैं जो शब्द परमात्मा मिला करके एक में करके आवागमन का अंत कर देता है, शांति स्वरूप की शांति प्राप्त हो जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।